नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अमिता यादव हिंदी साहित्य की बातें में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पहली क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर ये दो सेक्शन से हम अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं इसीलिए मैं इन्हीं दोनों टॉपिक से अपना क्लास प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो आज हम हिंदी भाषा का विकास के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, हिंदी लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप हिंदी भाषा का विकास पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई पुस्तक आप जानना चाहते हैं कि कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी रहेगी हिंदी भाषा का विकास, इसको जानने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए, तो हरदेव बाहरी की एक पुस्तक है हिंदी भाषा का विकास नाम से ही पुस्तक है, हिंदी भाषा नाम से ये पुस्तक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी अभिव्यक्ति प्रकाशन से प्रकाशित है और ये आपकी सभी समस्याओं का उत्तर देने में सक्षम है। तो हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, और उसके बाद हिंदी की भाषाओं का जो भी विभाजन है, उनकी ध्वनिगत विशेषताएं हैं, उनकी व्याकरणगत विशेषताएं हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने में ये पुस्तक बखूबी सक्षम है। तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। और इसमें राजभाषा मतलब आप नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से बात करें, या आप लेक्चरर या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, इन सब के हिसाब से ये हिंदी भाषा जो पुस्तक है हरदेव बाहरी की, ये पर्याप्त है। दूसरी चीज पे हम बात करें तो अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कौन सी पुस्तकें अच्छी हैं या कौन सी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए, जो सब कुछ को कवर करता है, जिसमें कि आपकी एक अच्छी समझ हिंदी साहित्य के प्रति विकसित हो, और या फिर आप ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम हो रहा है और भी बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी बात करें, तो अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हम 3 पुस्तकें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अलग अलग नजरिए से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया है। और उसमें आपका हिंदी साहित्य के काल विभाजन, इतिहास, नामकरण और अलग अलग कालों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो पहली पुस्तक तो आप सभी लोग जानते हैं, आपने पुस्तक भले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उस पुस्तक के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। एक समस्या ये है कि ये पुस्तक, अगर पहली पुस्तक आप हिंदी साहित्य के इतिहास की पढ़ने जा रहे हैं और आप रामचंद्र शुक्ल की ही पुस्तक पढ़ने रह रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आपके लिए परेशानी हो सकती है, ये आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये पुस्तक थोड़ी कठिन है। तो अगर आप इस पुस्तक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक किताब तो बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, जिसकी गिनती मैं नहीं कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से आती है। पहले वो एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित थी, विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक है। तो वो बुक बहुत ही सरल भाषा में आपको ये समझने में बहुत ही सहायता करेगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास। सबसे पहले बुक अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का
सरल इतिहास नाम से ये पुस्तक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 पुस्तकें और हैं जो आपकी हिंदी साहित्य की समझ को पूरा करेंगे। एक किताब है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने लिखा है। तो ये किताब आपको, आप चाहे लेखन के दृष्टिकोण से, चाहे हिंदी साहित्य की अच्छी समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहें, या ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, आपके नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर लेक्चरर हो, ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो इन सब के लिए आपकी ये जो किताब है डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकी। इसमें बहुत सारे लेखकों की किताबों के बारे में, कवियों के बारे में, उनके जो विभाजन है, अद्यतन हिंदी कविता और समकालीन हिंदी कविता, मतलब हर चीज का विभाजन करके, और एक एक रचनाकार की, एक एक कवि की जितने कविता संग्रह हैं और उसमें संग्रहित जितनी कविताएं हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और सन के साथ दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष के साथ दिया हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि परीक्षाओं में प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है, और उसके बाद क्रम से कभी कभी एक ही कवि या एक ही लेखक की रचनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए कि कौन सी पहले प्रकाशित हुई, ये क्रम लगाने के लिए भी प्रश्न आते हैं। और कभी कभी कई लेखकों को मिश्रित करके, कई लेखकों को मिक्स करके जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर एक चीज है कि आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ करके आप बहुत कुछ नहीं ग्रहण कर सकते हैं। आपको इस पुस्तक को, ये थोड़ी मोटी पुस्तक है क्योंकि इतना सब कुछ उन्होंने संकलित किया है, इतने आदिकाल से लेकर के और अभी तक का, जो अगर आप नया संस्करण लेंगे तो उसमें अभी तक के लेखकों और कवियों के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये किताब थोड़ी मोटी है, उन्होंने सब कुछ को समाहित किया है। तो इस दृष्टिकोण से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किताब आप सभी को पढ़नी चाहिए, और मैं इन सारी किताबों से आप सबको, इन सारी किताबों में जो कंटेंट है, इन सारी किताबों का जितना भी मैटर है और जिस चीज को इन लोगों ने कवर किया है, मैं इन सब को आप तक पहुंचाऊंगी। तो एक हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, एक हो गई डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल की पुस्तक, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये आपको हिंदी साहित्य की एक बहुत ही अच्छी समझ विकसित करने के लिए, आप हिंदी साहित्य में के प्रश्नों को कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आपका लेखन कैसा हो सकता है, आपकी एक संपूर्ण समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी पुस्तक है। ये किताब अक्सर स्टूडेंट्स के द्वारा छोड़ दी जाती है, लेकिन ये किताब आपकी बहुत सहायता करती। जो क्वेश्चंस, जो प्रश्न आप परीक्षाओं में सोचते हैं ये कहाँ से आए हैं, आपको समझ में नहीं आते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये हम नहीं जानते थे, उन प्रश्नों को हल करने में ये पुस्तक आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक को कभी अनदेखा ना करें। ये आपके लिए बहुत, आपके ग्रेजुएशन से लेकर के, स्नातक से लेकर के परास्नातक तक, और आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मेंस में अगर आपका हिंदी विषय है तो उसमें उसके लेखन के लिए ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये पुस्तक हम लोगों ने ये सारी पुस्तकें पढ़ी, और एक बार जब नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान हमने ये सारी पुस्तकें पढ़ी, एक बार नहीं पढ़ी, कई बार पढ़ी, लेकिन उसी दौरान पढ़ी, और उसके बाद जो समझ विकसित हुई, क्योंकि जब मैं दे रही थी, जब मैंने 2011 में जब मैंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यूजीसी का मैंने एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा जेआरएफ पहले अटेम्प्ट, मतलब पहली बार मेरा नेट नहीं हुआ, डायरेक्ट मेरा जेआरएफ ही हुआ। तो जब मैंने दिया तो उस समय लिखित परीक्षा होती थी, जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि परीक्षाएं
ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उस समय सब्जेक्टिव होता था। तो उस समय लिखना होता था और कई तरह के प्रश्न आते थे। कुछ छोटे प्रश्न आते थे, अति लघु उत्तरीय आते थे, कुछ लघु उत्तरीय, और एक प्रश्न जो होता था वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता था। तो इस तरह का होता था। तो हम लोगों ने, हमारे उस समय के जितने लोगों ने भी JRF निकाला, मैंने और भी हमारे साथ के जो भी लोग थे, हमारे सीनियर्स जो थे उसके पहले, उन सब ने जो है इन पुस्तकों के बारे में पढ़ा और ये काफ़ी उपयोगी। और एक बार जब आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाती है, फिर आप परीक्षाएं देते रहिए। कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे आप वो JRF के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो आप लेक्चरर बनने के लिए पढ़ रहे हो, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और भी अलग अलग प्रदेशों के जो TGT PGT के एग्जाम्स होते रहते हैं, दिल्ली अधीनस्थ की परीक्षाएं होती रहती हैं। तो इन सारी परीक्षाओं में आपकी ये किताबें जो है सहायता करेंगी। और एक और पुस्तक है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। अगर आप पढ़ना चाहें, आपको हिंदी साहित्य आपका जुनून है, अगर आप केवल पढ़ना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप साहित्य को अपना जीवन एक तरीके से बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी किताबें हैं। तो आपको जो है एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी एक पुस्तक जो है ये भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो फिर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को हर नजरिए से आप देख पाएंगे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो दृष्टिकोण है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये इतनी किताबें हैं। भाषा के विकास के लिए मैंने आपसे कहा, हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बाहरी की आपके लिए इतनी पर्याप्त है। उसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमने इतनी किताबों की बात की। मैं इन किताबों का डिस्क्रिप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर संभव हुआ तो मैं उसकी फ़ोटो खींच करके भी डाल दूंगी। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स किताबें खरीदना चाहते हैं वो इन किताबों को, जो बच्चे भी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के तो सिलेबस में और सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में किसी न किसी ईयर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होता है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर में ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक का इतिहास पढ़ना है। तो आप सभी लोगों के लिए ये किताबें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। और हम लोग इन सभी किताबों के बारे के स्टेटमेंट्स, जो हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं, नेट JRF के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स, इतिहास की पुस्तकों से स्टेटमेंट लेकर के जो है दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो अगर आपका किताबों से परिचय नहीं हुआ है, आपको किताबों से नहीं अगर पढ़ाया गया है, केवल आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाया गया है, आपने बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है और आपने रट लिया है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जो है हल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, आप नहीं हल कर पाते हैं। तो आपको इन सबको पढ़ते हुए चलना, और वही जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सब लोग करा रहे हैं, आप लोग कर भी रहे हैं, आप अनसॉल्व पेपर लेकर के बहुत सारी चीज़ों से कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट वाले, ये जो कथन होते हैं, ये जो उठा करके किताबों से डायरेक्ट उठा करके दे दिए जाते हैं प्रश्न, ये आप नहीं हल कर पाते हैं। और ये कम से कम कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और वही क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्णायक सिद्ध होते हैं और वो आपके परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो हम उन स्टेटमेंट्स को भी उठा करके अपनी इन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो